गांव की गलियों का खौफनाक सुकूत। शाम के धुंधलके में मुंतहा और शोरबाजी तेज कदमों से चली आ रही है। मुंतहा के चेहरे पर अपनी कामयाबी ए फर्स्ट डिवीजन की सच्ची खुशी है और वो बार बार अपना रिजल्ट कार्ड देखकर मुस्करा रही है। लेकिन जैसे ही वो अपने महल्ले की गली में दाखिल होती है, फिजा में एक अजीब और हौलनाक खामोशी महसूस होती है। गली के मोड़ पर खड़ी औरतें और मर्द मुंतहा को देखते ही खामोश हो जाते हैं और नफरत और तरस की मिली जली नजरों से इसे देखने लगते हैं। मुंतहा सुगुर का हाथ पकड़कर आहिस्ता से बाजी, देखो ना, चची रहमत और बाकी सब लोग हमें देखकर इस तरह मुंह क्यों छुपा रहे हैं, जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। और हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? सुगुर खौफ से कांपते हुए, या अल्लाह खैर, मुझे तो सुबह से ही दिल में हौल उठ रहे हैं। मुंतहा, जल्दी चल बेटी। दोनों बहनें भागती हुई अपने घर के लकड़ी के पुराने दरवाजे के पास पहुंचती हैं, जहां गांव के चंद बुजुर्ग सर झुकाए खड़े हैं। कच्चे मकान में क़यामत का मंजर। मुंतहा जैसे ही हानपती हुई सहन में दाखिल होती है, इसके हाथ से रिजल्ट कार्ड और किताबों का थैला जमीन पर गिर जाता है। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला है। 22 साला साजिद भाई सहन के एक कोने में लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसके कपड़ों पर खून के खुश्क धब्बे हैं और वो चादर में मुंह छुपाए सिसकियां ले रहा है। बूढ़ा बाप जमीन पर बैठा अपने बाल नोच रहा है। मुंतहा चीख कर साजिद के पास भागती है। साजिद भाई, ये क्या हालत है तुम्हारी? ये जंजीरें किसने पहनाए? बाबा बोले ना, क्या हुआ है मेरे भाई को? बाप रूनिधी हुई आवाज में सर उठाए बगैर, बर्बाद हो गए मुंतहा बेटी, हमारी गैरत को खाक में मिला दिया इसने, मुझ बूढ़े को जीते जी मार दिया। सुगुर रोते हुए साजिद को हिलाता है। ये बोल साजिद, खुदा के लिए बोल, क्या हुआ है? साजिद रोते हुए, हिचकियों के बीच, बाजी, मुझसे नादानी हो गई। जमीन के तनाजों पर चौधरियों के बुंदों ने मुझ पर कुल्हाड़ी उठाए। मैंने जान बचाने के लिए पत्थर मारा। वो पत्थर चौधरी आबिद के भतीजे के सर पर लगा। वो वहीं मर गया बाजी, मुझसे कत्ल हो गया। कत्ल, ये लफ्ज सुनते ही मुंतहा के पैरों तले से जैसे जमीन निकल जाती है। वो सदमे से दीवार के साथ जा लगती है। इससे समझ नहीं आता कि अभी चंद मिनट पहले जो जिंदगी इतनी खूबसूरत थी, वो यकदम इतनी अंधेरी कैसे हो गई। बाप की पगड़ी और जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ब। रात का अंधेरा गहरा हो चुका है। घर में चूल्हा नहीं जला। बाहर गली में मुसल्लाह चौधरियों के पहरेदारों के बूटों की आवाजें और बंदूकों के लोड होने की कड़क सुनाई दे रही है। अचानक बूढ़ा बाप खड़ा होता है। इसके चेहरे पर सदियों की कर्ब और लाचारी लिखी है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मुंतहा के करीब आता है। मुंतहा की लरसती हुई नजरें बाप पर पड़ती हैं। बाप अपने सर पर बंधी सफेद पगड़ी, जो उसकी जिंदगी भर की इज्जत और गैरत का वाहिद सरमाया थी, अपने कांपते हाथों से उतारता है और रोते हुए इसे मुंतहा के पैरों में रख देता है। बाप हाथ जोड़कर घुटनों के बिल बैठते हुए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मुंतहा बेटी, अपने इस बूढ़े बाप की सफेद दाढ़ी का भरम रख ले। पंचायत बैठने वाली है और चौधरियों का फैसला साफ है। तो सुबह साजिद का सर कलम होगा। तुम्हें वनी खून बहा बनकर उनकी हवेली जाना होगा। मैं मजबूर हूं मेरी बच्ची, मैं अपने जवान बेटे का जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं रखता। अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगता हूं तुझसे। एक बेटी के लिए अपने बूढ़े बाप को पैरों में गिरे देखना और उसकी पगड़ी को मिट्टी में पड़े देखना मौत से बढ़कर था। मुंतहा का दिल अंदर से फट जाता है। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। वो तड़प कर नीचे बैठती है और दोनों हाथों से बाप की पगड़ी उठाकर एहतराम से उनके सर पर वापस सजाती है। मुंतहा आंसुओं को पीते हुए मजबूत मगर लरसती आवाज में, बाबा नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करें। अपनी पगड़ी अपने सर पर रखी।
ये पगड़ी आपकी शान है और आपकी बेटी इस शान पर कभी आंच नहीं आने देगी। मैं जाऊंगी बाबा। अपने भाई की जिंदगी के लिए, आपके सर को ऊंचा रखने के लिए मैं इस जहन्नम में कूदने को तैयार हूं। मेरी तालीम, मेरी डिग्री, मेरे ख्वाब, सब आपकी इज्जत से बढ़कर नहीं हैं। सुगुरबाजी मुंतहा को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं, लेकिन मुंतहा का चेहरा अब एक पत्थर की मानिंद साकित हो चुका था, जिसने अपनी कुर्बानी का फैसला कर लिया था। सूना सहन और बना दूल्हा का निकाह। मकान के एक छोटे तारीक कमरे में काली चादर का पर्दा ताना गया है। मुंतहा एक बिल्कुल सादे, बगैर कढ़ाई वाले गहरे सुर्ख सूट में सर झुकाए बैठी है। इसके हाथों पर कोई मेहंदी नहीं, चेहरे पर कोई खुशी नहीं। हवेली की तरफ से चचा जुबैर, अमीर विला का नुमाइंदा, 2 गवाहों और मौलवी साहिब के साथ आया है। पर्दे के इस पार दूल्हा का वजूद ही गायब है। अमीर हमजा इस वक्त अमेरिका के अस्पताल में है और उसे इस सब का कुछ इल्म नहीं। मौलवी साहिब भारी और उदास आवाज में, मुंतहा बेटी। चौधरी अमीर हमजा वलद चौधरी शाहनवाज, हक महर 50,000 रुपए। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुंतहा के जहन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आता कि यह अमीर हमजा वही शख्स है जिसकी इसने शहर के अस्पताल में दिन रात खिदमत की थी। इसके लिए तो यह सिर्फ एक जल्लाद का नाम था जिसकी हवेली में इसे कैद होना था। मुंतहा बंद आंखों से आंसू का आखिरी कतरा गिराते हुए धीमी आवाज में, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो लरजते हाथों से कलम उठाती है और निकाह के कागजात पर अपने दस्तखत करके अपनी आज़ादी हमेशा के लिए चौधरियों के नाम कर देती है। काली गाड़ी और अमीर विला की तरफ सफर। चचा जुबैर मक्काराना मुस्कुराहट के साथ निकाहनामा उठाकर अपनी जेब में रखता है। चचा जुबैर सर्द और रूबदार लहजे में, लड़की चलो अब। और हाँ, ये वहम दिल से निकाल देना कि तुम किसी हवेली की बहू बनकर राज करने जा रही हो। तुम्हारा शौहर मुल्क से बाहर है और ये शादी सिर्फ एक सजा है जो तुम्हें उम्र भर मुलाजमा बनकर इस हवेली में काटनी है। मुंतहा अपना छोटा सा कपड़ों का थैला उठाती है। वो अपने रोते हुए बाप और सुगुरबाजी को मुड़कर भी नहीं देखती, क्योंकि अगर वो अब देखेगी तो इसके कदम डगमगा जाएंगे। वो खामोशी से बाहर खड़ी काली शीशों वाली बड़ी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है और वो अंधेरी सुनसान रात को चीरती हुई अमीर विलाद की इस अजीम अलशान मगर खौफनाक हवेली की तरफ बढ़ने लगती है, जहां जायदाद के भूखे रिश्तेदार और एक सख्त मिजाज दादी इसका इंतजार कर रहे हैं।